हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। प्रीवियस वीडियो में प्यारे बच्चों हमने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 3.3 को, और एक्सरसाइज 3.3 हमारी सब्स्टिट्यूशन बेस्ड मींस सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन किए हमने एक्सरसाइज 3.3 में। यस, तो प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड को कंप्लीट करने के बाद अब हम पहुँचे हैं एक्सरसाइज 3.4 पर, और एक्सरसाइज 3.4 में हम पढ़ेंगे अनदर अलजेब्राइक मेथड और विच इज़ एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ एलिमिनेशन मेथड, हाउ इट विल बी डन, और हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। देखते हैं प्यारे बच्चों एलिमिनेशन मेथड। प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे, कुछ बच्चे नाम से ही समझ गए होंगे एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना मतलब हटाना, दूर कर देना, निष्कासित कर देना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्यारे बच्चों, आजकल आप देख रहे हैं कि टीवी पर बहुत सारे रियलिटी शो आ रहे हैं। उन रियलिटी शो में अगर बात करें तो जैसे इंडियन आइडल, डांस दीवाने और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि उसमें एक राउंड होता है जिसका नाम होता है एलिमिनेशन राउंड। तो एलिमिनेशन राउंड, अभी देखो एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है रोहित शेट्टी का, कौन सा, खतरों के खिलाड़ी। तो उसमें भी आपने इस वर्ड को सुना होगा एलिमिनेशन राउंड, ये टीम एलिमिनेट हो जाएगी, है ना। तो एलिमिनेशन आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है विलोपन विधि, और एलिमिनेशन का मतलब होता है कि जो हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई वेरिएबल, तो उसमें से किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है इसको गौर से देखेंगे और बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सपोज दैट, अच्छा, एलिमिनेशन मेथड का एक दूसरा नाम भी होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब आप वेरिएबल x को या वेरिएबल y को एलिमिनेट करेंगे, तो एलिमिनेट करने के लिए x के जो कोफिशिएंट होंगे जब वो इक्वल होंगे तभी तो आप उन्हें एलिमिनेट कर पाएंगे, या y के जो कोफिशिएंट होंगे जब वो इक्वल होंगे तभी तो एलिमिनेट कर पाएंगे। तो इसलिए इसका नाम है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड, मतलब एलिमिनेशन का सेकेंड नेम। हम इसमें जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उसके कोफिशिएंट को हम इक्वल बना लेते हैं, और इक्वल बनाने के बाद में फिर हम उन्हें या तो ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो देखते हैं, जैसे सपोज दैट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी दो इक्वेशन हैं, हम इन्हें बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि कोई भी दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर होगी और वो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर होंगी इन टू वेरिएबल्स, तो वो हमेशा इसी फॉर्म में होंगी। यू कैन चेक इन एंटायर चैप्टर 3, यू विल गेट द इक्वेशंस इन दिस फॉर्म, ओके। अब हमें देखिए, आप देख रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में x वेरिएबल है और y वेरिएबल है। अब हम या तो इसमें x वेरिएबल को
एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर वाई वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हमें एक्स वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो एक्स वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट हैं इन्हें हमें इक्वल बनाना पड़ेगा, और अगर हम वाई वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो वाई के जो कॉफिशिएंट हैं इन्हें हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये आता है दिमाग में प्यारे बच्चों कि हम किसी वेरिएबल के कॉफिशिएंट को इक्वल करेंगे कैसे। कैसे करेंगे इक्वल किसी वेरिएबल के कॉफिशिएंट को, सर ये समझा दो बस। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इस मेथड को समझाता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस एक क्वेश्चन को करने के बाद आपको 100% नहीं तो 95% ये मेथड समझ में आ जाएगी प्यारे बच्चों। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं एलिमिनेशन मेथड को। 2x + 3y = 8 और 3x + 2y = 7। प्यारे बच्चों, हमने ये दो इक्वेशन ले ली, 2x + 3y = 8 एंड 3x + 2y = 7। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो प्यारे बच्चों, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, समझते हैं। तो हमारा पहला काम है कि हम दोनों इक्वेशन को नेमिंग कर दें। तो हमने नेमिंग कर दी 1 और 2, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप वेरिएबल x को इक्वल बनाना चाहते हैं या वेरिएबल y को, क्योंकि अगर वेरिएबल x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना चाहते हैं तो आप इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन 2 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बार फिर से समझें, अगर आप वेरिएबल x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना चाहते हैं तो आप इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो इससे वेरिएबल x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे ना। 3 × 2 = 6x, 2 × 3 = 6x। अगर आप चाहते हैं नहीं सर हम तो y वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना चाहते हैं, तो नो प्रॉब्लम। फिर आप क्या करें, फिर आप इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तब भी ये इसके जो कोफिशिएंट हैं y वेरिएबल के वो इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स दैट इट टोटली डिपेंड ऑन यू स्टूडेंट्स कि आप किस वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना चाहते हैं, या हम ये बोलें कि आप किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो सपोज़ कि आप वेरिएबल x को इक्वल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। व्हाट वी हैव रिटन, आप रिटन कि हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कर दो भाई। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6x, 3 × 3 = 9y और 3 × 8 = 24। तो इक्वेशन 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन 2 को 2 से कीजिए तो 2 × 3 = 6x, 2 × 2 = 4y एंड 2 × 7 = 14। और प्यारे बच्चों, आपने नोट किया होगा इस बात को कि जो वेरिएबल x के कोफिशिएंट हैं देखो इक्वल हो गए 6। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि 2 नंबर
तभी कैंसिल आउट होंगे जब उनके साइन अपोजिट होंगे। अभी तो दोनों के साइन अपोजिट नहीं है, अभी तो देखो दोनों प्लस प्लस के हैं, तो हम कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग, और सब्ट्रैक्टिंग में हमेशा साइन चेंज होते हैं। तो ये प्लस 6x है माइनस हो जाएगा, ये प्लस 4y है माइनस हो जाएगा, ये प्लस 14 है तो माइनस हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो हमने साइन चेंज कर दिए। अब क्या होगा प्यारे बच्चों कि 6x से 6x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये देखिए ये 9y है, ये 4y है, तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5y आएगा, 24 में से 14 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और y इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों 10/5, एंड 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। सो डेफिनेटली y इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों 2। तो y की वैल्यू हमारे पास में 2 आ गई। और प्यारे बच्चों जब y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई तो हमारे पास अब क्या ऑप्शन है कि हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख सकते हैं या फिर इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। तो रखिए, तो सपोज़ कि हम इसे इक्वेशन 1 में रख देते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों आप ये मत सोचना कि सर ने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुटअप की है तो इसका मीनिंग ये है कि आपको भी हमेशा इक्वेशन 1 में ही वैल्यू पुटअप करनी है, ऐसा कुछ नहीं है ना। इट टोटली डिपेंड ऑन यू दैट इन विच इक्वेशन यू वांट टू पुट द वैल्यू ऑफ y और वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो सपोज़ आप इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को रखना चाहते हैं तो रख दीजिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो प्यारे बच्चों हमने इक्वेशन 1 लिख ली और इसमें हमें वैल्यू रखना है y की जगह पे। तो 2x + 3 इंटू, अब हमें y की जगह पे कितना रखना है प्यारे बच्चों 2, तो हमने रख दिया 2, और इक्वल टू हमें, अब हमें इसको सॉल्व करना है तो कीजिए। तो 2x + 2 3 जा 6 = 8। अगर मैं 6 को ट्रांसफ़र करूं तो 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 8 में से 6 को माइनस करूं तो 2 आएगा, और यहाँ से जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2/2, और 2/2 मतलब 1। तो यहाँ से जब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेटा तो 2/2 यानी कि 1। इट मीन्स दैट x = 1, x = 1। सो व्हाट वी हैव गॉट, तो वी हैव गॉट x = 1 एंड y = 2, और यही हमारे प्यारे बच्चों आंसर हैं। तो आपने देखा हाउ इजी एलिमिनेशन मेथड इज़। With the help of elimination method very easily we can find out the value of x and y just looking at a glance that। देखिए आप इस बात को हमेशा याद रखिए, एलिमिनेशन में आपको ये डिसाइड करना है इक्वेशंस को देखकर कि आप वेरिएबल x को इक्वल करना चाहते हैं या वेरिएबल y को। अंडरस्टूड। अगर आप वेरिएबल x को इक्वल बनाना चाहते हैं तो वेरिएबल x के जो कॉफिशिएंट हैं दोनों इक्वेशंस के एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर वेरिएबल y के कॉफिशिएंट को इक्वल बनाना चाहते हैं तो वेरिएबल y के जो कॉफिशिएंट हैं उनको एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वेरी इजीली यू विल गेट द कॉफिशिएंट ऑफ बोथ वेरिएबल्स आर इक्वल। अंडरस्टूड। तो हमने एक एग्जांपल आपको समझाया प्यारे बच्चों, और इस एग्जांपल से आपको एलिमिनेशन मेथड एकदम क्लियर हो गई होगी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज और देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चंस को कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4, टोटली डिपेंड ऑन और टोटली बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे करेंगे। तो 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों देखते हैं।
इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड. What we have to do? We have to solve the pair of linear equations by elimination method and substitution method. तो substitution method ऑलरेडी 3.3 में हम कर चुके हैं, तो substitution method से हम आपको कोई क्वेश्चन नहीं कराएंगे प्यारे बच्चों, हम आपको कराएंगे केवल elimination method से. लेकिन आप इस क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो एलिमिनेशन से हम कराएंगे, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सब्स्टिट्यूशन से भी उसे करके देखेंगे. क्लियर है? ओके. देखिए क्वेश्चन नंबर 1. x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. तो हम इसको सबसे पहले तो ऐसे लिख लेते हैं सिस्टमेटिक तरीके से. तो 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4. तो ये हमारी दो इक्वेशन है जिन्हें हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स. ठीक है. तरीका हमने क्या बताया था कि सबसे पहले तो आप नेमिंग कर दो. नाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, है ना. अगर इस दुनिया में एक सेकंड के लिए आप ये इमेजिन करो कि अगर किसी का नाम ना होता तो कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती बेटा, है ना. आप सोच भी नहीं सकते कि विदाउट नेम व्हाट विल बी द कंडीशन, हाउ टू कॉल टू एनीबडी, हाउ टू, मतलब आपको मैं बता नहीं सकता कि बिना नाम के ये दुनिया कैसे चलती. चलिए तो कम टू द पॉइंट. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें दोनों इक्वेशन को नेमिंग करना है, उन्हें नाम देना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. अब हमें ये देखना है कि हम वेरिएबल x को एलिमिनेट करना चाहते हैं या वेरिएबल y को. अगर आप वेरिएबल x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आप y को इक्वल करना चाहते हैं तो आप पूरी इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अंडरस्टूड. तो हम सपोज़ x को इक्वल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2. ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 करो भाई. तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, x को 2 से करेंगे 2x, y को 2 से करेंगे 2y, और 2 5 जा 10. इक्वेशन 2 को एज इट इज़ उतार दीजिए, इसमें हमने कुछ नहीं किया. अब आप देखिए 2x दोनों इक्वल हो गए. सब्ट्रैक्टिंग कर दीजिए. तो जब हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ये प्लस का 2x था तो माइनस का हो गया, माइनस का था तो प्लस का हो गया, प्लस का था तो माइनस का हो गया. अब हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, 2x से 2x को काट सकते हैं. काट दिया हमने. अब प्लस का 2y प्लस का 3y तो कितना हो गया 5y, और 10 में से 4 जाएगा तो प्यारे बच्चों 6 आएगा, और यहाँ से जब y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 6/5. वी हैव गॉट y इक्वल टू 6/5. ये हमारा वैल्यू ऑफ y आ गई. अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ x. तो वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख सकते हैं या फिर 2 में रख सकते हैं, डिपेंड ऑन यू. तो किस में रखें बताइए? इक्वेशन 1 में रखें. तो चलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5, और x प्लस वाई की जगह पे रख रहे हैं 6/5 इक्वल टू 5. तो यहाँ से जब x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 6/5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा,
और एलसीएम ले लेंगे इसके अपॉन में 1 लेके, तो 5 का 1 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, तो इसका एलसीएम आएगा 5, 5 5 जा 25, 6 1 जा 6, 25 में से 6 जाएगा तो 95/5. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x. तो व्हाट वी कैन राइट, तो वी कैन राइट देयरफॉर x इक्वल टू 19/5. तो प्यारे बच्चों हमने क्या कर लिया कि हमने x और y दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. हमारी x की वैल्यू आई 19/5 और y की वैल्यू आई हमारी 6/5. तो हम इसको फाइनल आंसर में लिख सकते हैं. कैसे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस x इक्वल टू हमारा कितना आया 19/5 एंड y इक्वल टू हमारा कितना आया 6/5. और ये प्यारे बच्चों हमारे क्या हो गए आंसर. समझ में आया प्यारे बच्चों. चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.4. प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और देखेंगे. तो मैं आपको कराता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला क्वेश्चन. देखिए फर्स्ट का 4th. तो इसमें लिखा है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3. तो डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3. हमें इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए. हमने सबसे पहले लिया x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 को. प्यारे बच्चों इसको हम सिंपल फॉर्म में लाते हैं. अभी ये क्या है कि मतलब रैशनल फॉर्म में है, मतलब x और y के जो कोफिशिएंट हैं वो रैशनल फॉर्म में हैं. हम इन्हें सिंपल के नाम है बाय टेकिंग एलसीएम हम इसे सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं. ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, x का 3 से इंटू करेंगे 3x, 2 का 2y से करेंगे 4y इक्वल टू -1. तो ये आ गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 का -1 से इंटू होगा -6. तो प्यारे बच्चों ये हमारी बन गई इक्वेशन 1. और आप देख रहे हैं कि अब जो x और y के कोफिशिएंट हैं वो सिंपल नेचुरल नंबर, सिंपल मतलब रियल नंबर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अब x माइनस y/3 इक्वल टू 3. अब हमने सेकंड इक्वेशन को ले लिया x माइनस y/3 इक्वल टू 3. इसके अपॉन में हमने 1 लिया और एलसीएम लिया, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा. x का 3 से इंटू करेंगे 3x, 1 का y से करेंगे -y इक्वल टू 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x माइनस y इक्वल टू 9. और ये हमारी आ गई इक्वेशन सेकंड. प्यारे बच्चों अगर आपने गौर से आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपने इस बात को ज़रूर देखा होगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हमने बनाई है, अब आप इसमें x के कोफिशिएंट देखो. इसमें देखिए ये 3x है और ये भी 3x है. प्यारे बच्चों इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें कुछ नहीं करना, हमें x वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हैं वो पहले से ही इक्वल दे रखे हैं. तो किसी वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हैं अगर पहले से ही हमें इक्वल दे रखे हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी. क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हम करते क्या हैं, एलिमिनेशन मेथड में हम किसी वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होते हैं उसको इक्वली तो बनाते हैं, तो पहले से ही इक्वल दे रखे हैं. तो दिस इज़ वेरी गुड. तो क्या करें, तो अब हम इन्हें डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. तो कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट सॉल्व देखिए. तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि इनके पहले से ही कोफिशिएंट इक्वल दे रखे हैं. अब देखिए प्लस का 3x है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का y है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 9 है तो माइनस का हो जाएगा, और 3x से 3x को हम काट देंगे. तो प्यारे बच्चों प्लस का 4y प्लस का 1y 5y माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस का 15
और देयर फोर वाई इज़ इक्वल टू -15/5, तो 5 3 जा 15 यानी -3। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और y की वैल्यू आ गई हमारी -3। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख सकते हैं या फिर इक्वेशन 2 में रख सकते हैं, तो डिपेंड ऑन यू। तो किस में रखें? सपोज इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो इक्वेशन 1 है हमारी 3x + 4y = -6। तो 3x + 4 × y की वैल्यू कितनी है? -3 = -6। 3x + --- 4 3 जा 12 = -6। तो 3x = -6, -12 उधर जाएगा प्यारे बच्चों, तो प्लस का हो जाएगा। तो 3x = 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 बचेगा। और यहाँ से जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी? 6/3, और 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। तो व्हाट वी हैव गॉट? वी हैव गॉट x = 2। तो हमें दो वैल्यू यहाँ पे मिल गई बेटा। हमें x और y की दोनों की वैल्यू मिल गई, हमने दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर ली। x की वैल्यू आई हमारी 2, y की वैल्यू आई हमारी -2। हम अपना फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं सिंपल। तो कैसे हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं? हेंस आप लिख सकते हैं x = 2 एंड y = -3, और ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एलिमिनेशन मेथड आ गई समझ में आप लोगों को? चलिए, तो हम टेंशन फ्री हो जाए ना। मतलब अब मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छी तरह से समझ में आ गई। ठीक है, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ। अब देखना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। हमने सोच तो लिया, पर हमें गलत साबित मत करना। ठीक है, ओके। चलिए प्यारे बच्चों, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को हम सबसे पहले एल्जेब्राइकली दो इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड से उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है। तो मैं रीडिंग करता हूँ, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, समझिए, और उसके बाद में देखिए कि हम वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। यानी हमें सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, मतलब बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, दो इक्वेशंस बनानी है, और अगर उनके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हमें एलिमिनेशन मेथड से उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कैसे होगा, उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको कराता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। इसमें लिखा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर यदि हम किसी न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फ्रैक्शन जो है वो 1 रिड्यूस हो जाता है, यानी 1 कम हो जाता है। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? यदि हम डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दें तो यह 1/2 हो जाता है। फ्रैक्शन फाइंड कीजिए। तो प्यारे बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज़रूरी होता है लैंग्वेज को समझना। लैंग्वेज को आपने समझ लिया तो आपको दो चीज़ें समझ में आएंगी कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। जो आपको फाइंड आउट करना है उसे आप लेट कर लो, गिवन कंडीशंस का यूज़ करके दो इक्वेशन बना लो और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो लेट करते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी x
एंड द डिनोमिनेटर बी बाई। भाई सीधी सी बात है, अगर फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा, तो हमने न्यूमरेटर को क्या मान लिया x और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया y। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x अपॉन वाई। x अपॉन वाई इसलिए क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में ही होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखिए, हमसे बोला है कि न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दिया जाए, तो कर दिया भाई x प्लस 1। डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो कर दिया। तो ये हमें क्या मिला, ये मिला हमें फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन 1 रिड्यूस हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 रिड्यूस हो जाता है। तो मैंने इस फ्रैक्शन में से 1 को माइनस कर दिया इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो -1 जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल टू 1। इसके अपॉन में 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और y जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। y इधर आया तो माइनस का हो गया, 1 इधर गया तो माइनस का हो गया। तो प्यारे बच्चों हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एक बार फिर से देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमसे बोला है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो हमारा न्यूमरेटर तो एज इट इज़ है। अब हमसे बोला है कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दें, क्या बोला है हमसे, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का 2 से करेंगे 2x, y प्लस 1 का 1 से करेंगे तो y प्लस 1, y को ट्रांसफ़र कीजिए तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। तो प्यारे बच्चों ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। और गौर से देखिए कि इसमें ये माइनस वाई है और ये भी माइनस वाई है, तो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। देखो वाई वेरिएबल के जो कोफिशिएंट हैं वो हमें पहले से ही इक्वल दे रखे हैं, कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिखना है और सब्ट्रैक्टिंग कर देना है बस। तो कर दो भाई, सेकंड के नीचे फर्स्ट को लिखूं तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, कर दो सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होंगे, प्लस का है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। और क्या होगा, बाई से बाई कट जाएगा, तो प्लस का 2x माइनस का x क्या बचा, x प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। तो प्यारे बच्चों ये हमारी x की वैल्यू आ गई 3। अब जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो अब हमें y की वैल्यू चाहिए, और y की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, जब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें। तो किस में रखें, सपोज फर्स्ट में रखते हैं, तो हमने लिखा y इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो x की जगह पे हमें 3 रखना है, माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू 3 को उधर ले जाइए तो 3 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, y इक्वल टू 5। तो प्यारे बच्चों हमने क्या कर लिया, हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमें चाहिए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो जो हमने लेट किया था, तो हमने लेट क्या किया था, तो हमने लेट किया था रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई। x अपॉन वाई हमने लेट किया था स्टार्टिंग में, तो x की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 3 और y की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 5। तो यही प्यारे बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। अंडरस्टूड। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। ये जो एक्सरसाइज 3.4 है ये हमारी तरफ से कंप्लीट है। इसमें कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, तो दे आर वेरी इजी।
nothing you have to do, only you have to read the questions very carefully and then you have to recognize that what is given and what is to be find out. So whatever is find out you have to let in terms of x and y, and then after the given y, using the given conditions we have to form the two equations 1 and 2 and then solve by using the elimination method. तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 3.4 बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी. इन केस अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू जस्ट लीव द कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स. ठीक है, और आगे क्या कहें. तो चलिए आज के लिए इतना ही. तब तक टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू बेटा.